बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हबीबुल्लाह ऑफिशियल। दोस्तों, आज हम सीखेंगे मैथमेटिक्स के अमेजिंग एंड इजी ट्रिक्स, यानी बहुत ही लेंथी प्रॉब्लम्स और नामुमकिन प्रॉब्लम्स जो बिना कैलकुलेटर के आपको नामुमकिन लगे हल करने में, उनके कुछ ऐसे ट्रिक्स हम आज शेयर करेंगे आपके साथ कि आप वो प्रॉब्लम्स चुटकियों में हल करेंगे और फ्यू सेकंड्स में, यानी मिनट्स में भी नहीं, बिल्कुल ही फ्यू सेकंड्स में। दोस्तों, आपने बिल्कुल ही सही सुना है। ये ऐसे प्रॉब्लम है जो आप डायरेक्ट जो है अपने जो है बिना कैलकुलेटर के बहुत ही मुश्किल है इनको हल करना। इनके जो वैल्यूज हैं उनको निकालना भी बहुत मुश्किल है। अगर आप चलो बिना कैलकुलेटर के वो कर भी लेते हैं तो इतना आपको टाइम लगेगा कि मैं बता नहीं सकता। लेकिन मैं आपके लिए ट्रिक्स लेके आया हूं उस हवाले से, मैथमेटिक्स के ट्रिक्स जो आप उस प्रॉब्लम्स को जो रिलेटेड हैं स्क्वायर रूट के साथ, तो उन प्रॉब्लम्स को आप बिल्कुल ही इंशाल्लाह चुटकियों में कुछ ही सेकंड्स में, 10 सेकंड में, 15 सेकंड में इंशाल्लाह वो सॉल्व करते जाएंगे। और ये प्रॉब्लम्स अक्सर हर पेपर में आते रहते हैं और जो रिलेटेड हैं STS IB के थ्रू भी आते हैं, SPSC के थ्रू, FPSC के थ्रू, NTS, PTS, OTS, CTS, जो भी टेस्टिंग सर्विस हैं, सारों के जो मैथमेटिक्स का जिसमें पोर्शन होता है तो तकरीबन ये प्रॉब्लम्स उसमें आते रहते हैं। तो आज का ये ज़्यादातर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है IB BPS 5 to 15 के प्रिपरेशन के लिए, और जो हमारे दोस्त, जो हमारे बहन भाई तैयारी कर रहे हैं SST की या HST की, तो उनके लिए भी ये बहुत ही कारआमदेह और बहुत ही अमेजिंग चीज़ें हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो वीडियो को दोस्तों आप लाजमी कंप्लीट देखें ताकि ये ट्रिक जो है आपको भी बहुत ही आसानी के साथ, बहुत ही इजी वे में आपको समझ में आ जाए और आप जो है काफ़ी मिनट्स के प्रॉब्लम्स आप चुटकियों में हल कर सकें, कुछ ही सेकंड्स में आप हल करने के उसमें एक्सपर्ट हो जाएं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। लर्न मैथ्स विथ अमेजिंग एंड इजी ट्रिक्स। और ये प्रॉब्लम्स बहुत ही जो हैं इंपॉर्टेंट हैं। लेट्स लर्न अमेजिंग ट्रिक्स टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि देखिए, परफेक्ट जो स्क्वायर होते हैं, जो भी नंबर्स, जो डिजिट्स, उनका तो स्क्वायर रूट फाइंड करना बहुत ही आसान होता है। जैसे 16 है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो उसका जो स्क्वायर रूट है वो 4 है। 4 है, उसका स्क्वायर रूट 2 है। या जैसे 9 है, उसका स्क्वायर रूट 3 है। या 25 है, उसका स्क्वायर रूट 5 है। तो ये तो है हमारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। लेकिन जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं उनका जो है स्क्वायर रूट फाइंड करना बहुत ही मुश्किल और उसमें टाइम लेने वाली चीजें हैं, और ये बिना कैलकुलेटर के भी आप, मुझे तो नहीं लगता आप आसानी से इनके वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखें। स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा नंबर 1 प्रॉब्लम है 12 अंडर रूट 12 या स्क्वायर रूट 12। तो इसका जो है बहुत ही आसानी के साथ हम इसका जो है स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे बहुत ही अमेजिंग ट्रिक्स के साथ। तो सबसे पहले ट्रिक का जो फार्मूला है वो ये है कि आप जो है ये हमें जो स्क्वायर रूट के अंदर जो डिजिट है 12, तो सबसे पहले आप इसका जो नज़दीकी परफेक्ट स्क्वायर रूट वाला जो डिजिट है उसको आप फाइंड करें। तो 12 के नज़दीकी तो एक तो 16 है, वो परफेक्ट स्क्वायर है, इसका उसका जो है स्क्वायर परफेक्ट 4 होता है। या उसका दूसरा जो 12 के करीब वाला जो डिजिट है वो है 9, जिसका परफेक्ट स्क्वायर 3 होता है। तो आज हम 12 का जो है फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले ये मैं इसमें 2 तरीके हैं, एक तो माइनस का तरीका है, एक प्लस का तरीका एडिशन का। तो दोनों तरीके मैं आपको दोस्तों समझाऊंगा। वीडियो को आप गौर से देखें और कंप्लीट देखें। तो 12 का जो है हम यहाँ पे लिखते हैं, इसका जो करीबी सबसे पहले जो है परफेक्ट स्क्वायर वाला डिजिट वो है 16। तो 16 यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इसको मैं -4, क्योंकि 16 में से 4 जब माइनस करेंगे तो ये 12 हो जाएंगे। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका जो असल ट्रिक है वो ये है कि 16 का परफेक्ट स्क्वायर कितना होता है, वो होता है 4। यहाँ पे हम 4 लिखेंगे और ये स्क्वायर रूट जो है ये खत्म कर देंगे, क्योंकि ये 16 के साथ रिलेटेड है, इसको खत्म करेंगे। लेकिन ये जो डिजिट है 4, इसका भी मैं ताल्लुक आपको बताता हूं कि कैसे हम इसको इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे जो माइनस है वही रखेंगे, फिर 4 लिखेंगे,
फिर दोस्तों यहाँ पे जो ट्रिक है वो याद रखें आप कि यहाँ पे इसके नीचे अपान में हम 4 को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे और इसके अपान में हम कुछ डिजिट लिखेंगे, लेकिन वो डिजिट रिलेटेड होगा इस 4 के साथ, यानी इस 4 का जो है डबल जो होता है, यानी 4 का डबल कितना होता है, वो होता है 8। तो 4/8 हम लिखेंगे यहाँ पे। तो बहुत ही आसान ट्रिक, बहुत ही देखें हम सेकंड्स में भी इसको हल कर सकते हैं। मैं तो समझाने में भी अभी टाइम ले रहा हूं, आपको समझा रहा हूं, तो इसको समझें आप। देखें इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 माइनस, एक दफ़ा 4 का यहाँ पे लगेगा टेबल, यहाँ पे 2 दफ़ा ये हो गया 1/2। तो ऐसे लिख सकते हैं 4 माइनस 1/2 कितना होता है, 0.5 के बराबर होता है। 4 में से 0.5 हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 3.5। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो आंसर है वो 3.5 है। यानी देखें आप अगर इसको कैलकुलेटर में हल करेंगे या वैसे हल करेंगे तो 5 के बाद या 4 के बाद डिजिट चलते रहते हैं, क्योंकि ये इरेशनल नंबर है, इसके डिजिट चलते रहेंगे। जब उसको आप राउंड ऑफ करेंगे तो फाइनली उसका जो आंसर आएगा वो आएगा 3.5। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगर इस टाइप के प्रॉब्लम आ जाए तो उसके आंसर ये लिखे हो, उसमें जो भी ऑप्शन हो तो उसमें आप 3.5 का जो ऑप्शन होगा वो एक्यूरेट होगा, उसको आप मार्क कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर है 3.5। इसका दूसरा तरीका है, मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करता हूँ। देखें 12 का दूसरा जो करीबी जो परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर है वो है 9। तो यहाँ पे हम 9 के हिसाब से R मैंने लिखा है, 9 के हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे प्लस फॉर्म में, एडिशन फॉर्म में। तो यहाँ पे 9 + 3, यानी 9 + 3 मैं लिख सकता हूँ, ये भी होता है कितना, 12 ही होता है। तो अभी देखें परफेक्ट स्क्वायर 9 का कितना है, वो है 3। यहाँ पे मैं 3 लिखता हूँ, ये अंडर रूट स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा और प्लस में 3 लिखूंगा ये जो है, और इसके नीचे अपान में फ्रैक्शन फॉर्म में हम लिखेंगे, ये 3 है तो इसका हम डबल यहाँ पे लिखेंगे 6। बहुत ही आसान ट्रिक है, इसको आप अच्छी तरह से समझ लें। यहाँ पे एक दफ़ा, यहाँ पे इसको लगेगा 2 दफ़ा, तो 3 + 1/2। तो अभी 1/2 हमारा कितना होता है, वो होता है 3 + 0.5 के बराबर है। तो देखें फिर से सेम हमारा आंसर आ गया, 3 + 0.5 कितना होगा, 3.5। ये देखें दोस्तों, ये बहुत ही अमेजिंग ट्रिक है और इम्पॉर्टेंट ट्रिक है हमारे सारे दोस्तों के लिए जो मैथमेटिक्स के हवाले से बहुत जो लेजी हैं या उनको जो है इतनी जो है गिरफ्त नहीं है मैथमेटिक्स में। तो ये ट्रिक्स को आप इस्तेमाल करके बहुत ही सेकंड्स में आप क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं, और जो मैथमेटिक्स के एक्सपर्ट हैं वो भी इनको हल कर सकते हैं, जो भी पेपर में इस टाइप की अगर प्रॉब्लम आ जाए तो। देखिए दोनों का आंसर ये 3.5 आया है, हमारा प्रॉब्लम ये है बिल्कुल एक्यूरेट और ऑथेंटिक। अच्छा इसके बाद है ये भी देखें, नॉन परफेक्ट जो है स्क्वायर है स्क्वायर रूट में। तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, इसका करीबी कौन सा है, 33 का नंबर 2 प्रॉब्लम है। तो इसको हम लिख सकते हैं 36 - 3, ये भी इक्वल होता है 33 के बराबर होता है। तो इसको हम देखें, अभी 36 का जो परफेक्ट स्क्वायर है वो कितना है, 6। यहाँ पे 6 लिखेंगे माइनस, अच्छा ये 3 है तो यहाँ पे मैं 3 लिखता हूँ, लेकिन यहाँ पे इसके नीचे मैं लिखूंगा इसका डबल, यानी वो कितना होगा, वो होता है 3/6 का डबल कितना, 12। तो यहाँ पे टेबल लगाएं, जल्दी जल्दी मैं हल करता हूँ, टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो यहाँ पे 1 दफ़ा, यहाँ पे 4 दफ़ा, तो यहाँ पे ये होगा 6 - 1/4। अच्छा 1/4 कितना होता है, वो होता है 0.25। अभी 6 में से अगर 0.25 हम माइनस करते हैं तो यहाँ पे कितना होगा, 5.75। ये हमारा समझे कि 33 का जो आंसर है स्क्वायर रूट अंडर रूट 33 का वो है 5.75। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है और ऑथेंटिक वैल्यू है। अच्छा इसको मैं दूसरे तरीके से भी हल कर सकता हूँ, तो प्लस वाले तरीके से। तो इसका जो है दूसरा करीबी कौन सा है, वो है 25 + 8। अभी 25 + 8 करेंगे तो ये भी होता है 33 के बराबर। 25 का कितना है स्क्वायर, 5 + 8 अपान इसका डबल करेंगे 5 का यहाँ के नीचे इसके, वो होगा 10। यहाँ पे लगाएं टेबल,
4 दफ़ा, यहाँ पे 5 दफ़ा, तो 5 + 4/5। 5 + 4/5 कितने के बराबर है? ये बराबर है जी दोस्तों, बिल्कुल ये बराबर है 0.8 के। तो 5 + 0.8 कितना होगा? ये 5.8। देखें ये भी सही है, ये भी सही है, थोड़ा लिटिल बिट जो है डिफरेंस है, कोई मसला नहीं है इसका। हमें जो है मेन जो चीज़ है इसका तरीका जो है वो समझ आनी चाहिए। तो ये इसके लिए आप वीडियो लाजमी देखें और प्रैक्टिस करते रहें। अच्छा, उसके बाद है एक और प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं 95। तो 95 का जो करीबी है सबसे पहले वो कौन सा है? 95 का करीबी कौन सा है? वो है 100। 10/10, 10 का जो स्क्वायर है वो 100 है। तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 100 - 5। ठीक है, तो इसको 100 का कितना होगा? ये होगा 10 स्क्वायर। 100 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 10 होगा, और माइनस करेंगे 5 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 10 है तो इसका डबल इसके नीचे लिखेंगे, कितना? 20। तो टेबल लगा यहाँ पे 1 दफ़ा, यहाँ पे 4 दफ़ा, तो 10 - 1/4। 1/4 कितना होता है? हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। 10 माइनस ये होगा 0.25। अभी 10 में से 0.25 हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? ये बचेगा 9.75। यानी इस अंडर रूट स्क्वायर रूट और 95 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? वो होगा 9.75। तो इस टाइप के काफ़ी प्रॉब्लम्स जो हैं मैं आपको नीचे होमवर्क के तहत भी दूंगा, इंशाल्लाह वो भी आप सॉल्व करें बहुत ही आसानी और इस ट्रिक के साथ, जैसे आपको हर चीज़ समझ में आ जाए। इसका दूसरा तरीका है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे देखें 95 का जो करीबी एक तो 100 है उसका स्क्वायर, और दूसरा जो करीबी है उसका वो है 81। 9/9 वो होता है 81। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 81 प्लस वो डिजिट करेंगे जो ये 81 और प्लस वो डिजिट हो जो 95 के बराबर हो। तो इसको हम प्लस करेंगे 14 के साथ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 14। अच्छा, 91 का क्या है परफेक्ट? 81 का क्या है परफेक्ट स्क्वायर? वो है 9। 9 + 14/9 का डबल इसके नीचे फ्रैक्शन फॉर्म में अपान में लिखेंगे, वो कितना है? वो है 18। तो इस पे आप लगाएं टेबल, यहाँ इसको 7 दफ़ा 2 का और इस पे 9 टाइम्स। तो 9 + 7/9 ये हमारा इसका फ्रैक्शन का आया है फॉर्म। तो ये 7/9 ये कितने के बराबर है? अच्छा, ये होगा 7/9, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.777। तो ये 9 के साथ प्लस करेंगे तो 9 ये आएगा 9.777। देखें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है ये और इसमें, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात और भी शेयर करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि जो भी यहाँ पे नॉन परफेक्ट स्क्वायर डिजिट हो उसका जो सबसे करीबी जो डिजिट हो आप उसके साथ ही उसको सॉल्व कर सकेंगे। जैसे कि 100 जो है इसका ज़्यादा करीब है एज कंपेयर टू 81। 81 बहुत दूर है थोड़ा 95 से, तो 100 इसके करीब है। तो 100 के साथ इसको कंपेयर करके आप इसका जो है सॉल्यूशन निकालेंगे, और इस ट्रिक के साथ जो मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा, एक और प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, ये है नंबर 4 प्रॉब्लम, अंडर रूट या स्क्वायर रूट 17। तो देखें 17 किसके बराबर है? परफेक्ट स्क्वायर इसके करीब कौन सा है? वो है 16। 16 + 1, क्योंकि 16 जो स्क्वायर है वो है 4 का, 4 स्क्वायर जो बराबर है 16 का। तो 16 का जो है स्क्वायर रूट कितना है? अंडर रूट कितना होता है? वो होता है 4। 4 प्लस ये सेम डिजिट रखेंगे इसके नीचे अपान में 4 का डबल लिखेंगे यानी 8। तो यहाँ पे 4 प्लस ये 1/8 ये कितने के बराबर होता है? ये होता है 0.125 के बराबर होता है दोस्तों। तो ये जब इसको ऐड करेंगे तो ये होगा 4.125। देखिए कितने जल्दी हमने नॉन परफेक्ट स्क्वायर के नंबर्स को सॉल्व करके उसका जो है एक्यूरेट और ऑथेंटिक जो है आंसर फाइंड कर लिया है, बहुत ही आसान ट्रिक के साथ। सिर्फ ये है कि आप वीडियो को कंप्लीट देखें और थोड़ा जो है उसमें फोकस करें अच्छे तरीके से। तो इसको मैं माइनस के भी हिसाब से हल करता हूं अभी।
जैसे कि 17 का जो दूसरा करीबी स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, वो कौन सा है? वो है 25। 25 माइनस 8। 25 में से जब -8 करेंगे तो हमारा 17 आंसर आता है। तो इसके हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। 25 का कितना होता है? 5 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 5 का डबल यहाँ पे लिखेंगे 10। 5 माइनस इस पे 4 दफ़ा, इस पे 5 दफ़ा, यानी 4/5। अच्छा, 5 माइनस 4/5 कितना होता है? वो होता है 0.8 के बराबर। 5 में से जब माइनस करेंगे 0.8 तो वो बराबर होगा 4.2 के। देखें, थोड़ा ही फर्क है इन दोनों के आंसर में, इतना कोई खास फर्क नहीं है, लेकिन बेहतर यह है कि जो भी हमारा नॉन परफेक्ट स्क्वायर डिजिट है उसका जो करीबी स्क्वायर हमारा डिजिट हो उसके साथ ही आप कंपेयर करके उसको सॉल्व करें, तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होगा। और सिंबल जो है उसके हिसाब से आप लगाएं कि वो कौन से, अगर ज़्यादा है ये परफेक्ट स्क्वायर तो उसमें से, इसमें से ज़्यादा है तो माइनस करेंगे, अगर इसमें से कम है तो उसको प्लस करेंगे। तो दोस्तों ये था एक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और अमेजिंग ट्रिक। इंशाल्लाह इसके साथ ही हम दूसरे ट्रिक्स के साथ आपके लिए आसानी पैदा करते हुए इंशाल्लाह दूसरे वीडियो में मिलेंगे। तो अभी जो है हमें दुआ में याद कर रखिएगा। थैंक्स अ लॉट।